वहाँ लोग मौजूद हैं, क्या उनसे बात हो पाएगी? सत्यप्रकाश, आपकी अगर कोई अभी बात कर सके, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रैक्टर पे भी लोग इस वक्त सवार हैं, कुछ गाड़ियों को हटा लिया गया है। आखिर इन लोगों की क्या प्लानिंग है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मराठा समाज के लोग कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुंबई से हम हटेंगे नहीं। हमारे टेम्पो और ट्रक हटाने के लिए रेडी होंगे, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं। इनका कहना है कि हम यहीं पे रहेंगे, चाहे अंदर रहें चाहे दूसरी जगह रहें, लेकिन हमारे समाज के जो नेता हैं मनोज जरांगे, जो कि अंदर मौजूद है, वो जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। आप लोग हटेंगे यहाँ से? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो सड़क ब्लॉक किए हैं उसको खाली कराया। क्या आपके नेता ने निर्देश दिया? नेता जो बोलेगा वही करेगा। हम क्या बोले? गाड़ी हटाओ खाली, हम नहीं हटेंगे। अच्छा। हाँ, आप लोग नहीं जाने वाले? नहीं जाने वाले, इधर रहेंगे। आप लोग जाने वाले? नहीं जाने वाले, हम यहीं पर रुकने वाले हैं। हाँ, कहाँ पर नहीं जाने वाले, यहाँ भी गाड़ी निकाले तो क्या हो गया, हम इधर है ना सब। गाड़ी निकाल रहे हैं, आप शांतिपूर्वक उनको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, शांतिपूर्वक, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि जो अनशन बैठे हुए हैं वो इनलीगल है, क्योंकि एक दिन का परमिशन दिया। तो इसके बारे में सरकार विचार करना चाहिए ना, सरकार को इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। क्या होता है उपोषण एक दिन में थोड़ा ही होता है, एक दिन में तो दूसरी हमारा जो भी मांगनी हो लागू कर दो फिर। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, वो गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहना है। कैसे गलत है, कैसे गलत है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहे हैं। हम लोग इतनी मौजूदगी में यहाँ आए हैं, इतने लोग मराठा जिनके पास बहुत ताकत है, फिर भी इतने संयम से रह रहे, वो कैसे गलत है क्या? नहीं, पानीपत पे हम लड़े हैं, मराठा लड़े हैं, फिर भी इतनी ताकत होने के बावजूद हम इधर इतने शांति से संयम से रह रहे, फिर कैसे गलत है हम? आप बताइए। लेकिन ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है कि आप लोग सड़क जाम कर दिए हैं, ये सब सड़क किए है, सब जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक सहयोग कर रहे हैं। दिखाना चाहिए ना, कहीं ट्रैफिक है क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट को हम मानते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं। शांतिपूर्वक संविधान में जो है वो कायदे से हम आंदोलन कर रहे हैं। बस हमें हमारा आरक्षण मिल जाए, हम हमारे को किसी को तकलीफ नहीं देने की। आप लोग हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। देख सकते हैं कि मराठा समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम फिलहाल जो है यहाँ पे पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं उसको हटा रहे हैं, लेकिन हम मुंबई छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है सत्यप्रकाश कि क्या इस तरह से व्यवस्था पर, सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाकर आरक्षण ले सकते हैं ये सभी लोग? लंबे समय से मांग है इनकी, इन्होंने हर सरकार से अपनी मांगे रखी हैं। अब ये सरकार पर दबाव इतना क्यों बना रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि दबाव बनाने का कारण क्या है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो राजनीति से प्रेरित है। ये देखिए, मराठा समाज की जो गाड़ियां वो निकल रही हैं, किस तरह से हुड़दंगई से निकाला जा रहा है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे लोगों को निकाल रही है, और देखिए किस तरह से हुड़दंगई से यहाँ पे निकाला जा रहा है। सड़क से जो धीरे धीरे गाड़ियां हैं उसको निकाला जा रहा है। ये देखिए किस तरह से मराठा समाज की जो गाड़ियां हैं उसको निकलवाने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस की टीम, और धीरे धीरे जो मराठा समाज की गाड़ियां हैं उसको निकाला जा रहा है। अंदर जो डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, सारे अधिकारी अंदर हैं। हजारों की संख्या मुंबई पुलिस की टीम है, और लगातार बातचीत के जरिए कहीं न कहीं जो गाड़ियां धीरे धीरे निकालने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए दूसरे साइड के जो रोड है वहाँ पे भी टेम्पो खड़े हुए हैं, और लगातार मराठा समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत किया जा रहा है, और बातचीत के जरिए कहीं न कहीं ये जो टेम्पो और ट्रक है जो है उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है, सड़क को खाली कराने की कोशिश किया जा रहा है। मराठा समाज कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारे टेम्पो भले हटा दीजिए, लेकिन यहाँ मुंबई से छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे नेता अंदर मौजूद है और बाहर हम मौजूद रहेंगे, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुंबई से हम यहाँ से जाएंगे नहीं। सत्यप्रकाश, अगर आसपास आपके लोग हैं तो मेरा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की विधायक अबू आजमी भी मंच पर दिखाई दिए थे, तो इस मामले पर राजनीति की बात भी कही जा रही है, क्या कहना है लोगों का? देखिए फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से नेता लोग पहुँच रहे हैं उनका कहीं न कहीं यहाँ के जो कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से इसके पहले कई नेता यहाँ पे मनोज जरांगे के मंच पहुँचे हुए थे, उनका कहीं न कहीं यहाँ पे जो मराठा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत किए हैं। इनका कहना है कि हमारे जो विरोध प्रदर्शन करेंगे उनको सहयोग दिए, इसीलिए यहाँ पे जो नेता पहुँच रहे हैं, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सभी लोग का ये लोग वेलकम कर रहे हैं। चाहे अबू आजमी हो चाहे दूसरे पार्टी का लोग हो, यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इनका एक ही साफ
उद्देश्य है कि हमें आरक्षण चाहिए। कोई भी आए, कोई भी बात करे, कोई भी हमारे मंच पे नेता के आए, लेकिन हमें आरक्षण मिलना चाहिए और इसी मांग को लेकर पहुंचे हुए। इनका कहना है कि हम मुंबई छोड़ेंगे नहीं जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। लगातार हमारी बातचीत चल रही है, सरकार से बातचीत चल रही है, तो सरकार भी कोशिश कर रही है। 2-3 मीटिंग हो चुकी है सरकार की। आज भी दोपहर को मीटिंग थी सरकार की, कई नेताओं की और मिनिस्टर की मीटिंग थी इस मुद्दे को लेकर, और कोशिश किया जा रहा है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। वहीं नागपुर में ओबीसी के नेता भी विरोध प्रदर्शन बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर ओबीसी कोटे से मराठा को आरक्षण दिया गया तो कहीं जो ओबीसी के समाज के जो कार्यकर्ता और नेता है वो भी सड़क पर उतरते। कहीं सरकार बीच में फंसी हुई है, एक तरफ मराठा लोग हैं, वहीं ओबीसी लोग हैं। फिलहाल मैं मराठा लोगों की तस्वीर दिखा रहा हूं, यहाँ जो मराठा समाज के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन ठीक है शुरू सत्यप्रकाश, है और वापस लौट रहे हैं आपके पास। है। लेकिन अभी हम तस्वीर और दिखा रहे हैं कि आजाद मैदान से ट्रैक्टर और बस हटनी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजाद मैदान से ट्रैक्टर और बस को हटाना शुरू कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए गए थे कोर्ट की ओर से, लेकिन अभी फिलहाल गाड़ियां वहां से हटाई जा रही हैं क्योंकि इन गाड़ियों से रास्तों को ब्लॉक कर लिया गया था। बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रक और बसेस पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर ये लोग वहां पहुंचे हुए थे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार चलो मुंबई इन पोस्टर्स पर, बैनर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट का आदेश, लेकिन मनोज जरांगे ने लोगों से केवल गाड़ियां हटाने के लिए कहा है, इसलिए गाड़ियां हट रही हैं। अभी लोग आजाद मैदान में जुटे हुए हैं। वहां लोग मौजूद हैं, क्या उनसे बात हो पाएगी सत्यप्रकाश आपकी, अगर कोई अभी बात कर सके? क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रैक्टर पे भी लोग इस वक्त सवार हैं, कुछ गाड़ियों को हटा लिया गया है। आखिर इन लोगों की क्या प्लानिंग है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मराठा समाज के लोग कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुंबई से हम हटेंगे नहीं। हमारे टेम्पो और ट्रक हटाने के लिए रेडी होंगे, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं। इनका कहना है कि हम यहीं पे रहेंगे, चाहे अंदर रहें चाहे दूसरी जगह रहें, लेकिन हमारे समाज के जो नेता हैं मनोज जरांगे जो कि अंदर मौजूद है, वो जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। आप लोग हटेंगे यहाँ से? नहीं हटेंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो सड़क ब्लॉक किए हैं उसको खाली कराया। क्या आपके नेता ने निर्देश दिया? नेता जो बोलेगा वही करेगा। हम क्या बोले? गाड़ी हटाओ खाली, हम नहीं हटेंगे। अच्छा। हाँ, आप लोग नहीं जाने वाले? नहीं जाने वाले, इधर। आप लोग जाने वाले? नहीं जाने वाले, हम यहीं पर रुकने वाले हैं। हाँ, कहाँ पर नहीं जाने वाले, यहाँ भी गाड़ी निकाले तो क्या हो गया, हम इधर है ना सब। गाड़ी निकाल रहे हैं, आप शांतिपूर्वक उनको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, शांतिपूर्वक, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि जो अनशन बैठे हुए हैं वो इनलीगल है क्योंकि 1 दिन का परमिशन दिया। तो इसके बारे में सरकार विचार करना चाहिए ना, सरकार को इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। क्या होता है उपोषण 1 दिन में थोड़ा ही होता है, एक दिन में तो दूसरी हमारा जो भी मांगनी हो लागू कर दो फिर। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, वो गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहना है। कैसे गलत है? कैसे गलत है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहे हैं। हम लोग इतनी मौजूदगी में यहाँ आए हैं, इतने लोग मराठा जिनके पास बहुत ताकत है फिर भी इतने संयम से रह रहे, वो कैसे गलत है क्या? नहीं, पानीपत पे हम लड़े हैं, मराठा लड़े हैं, फिर भी इतनी ताकत होने के बावजूद हम इधर इतने शांति से संयम से रह रहे, फिर कैसे गलत है हम? आप बताइए। लेकिन ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है कि आप लोग सड़क जाम कर दिए हैं, ये सब सड़क किए है, सब जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक सहयोग कर रहे हैं। दिखाना चाहिए ना, कहीं ट्रैफिक है क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट को हम मानते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं। शांतिपूर्वक संविधान में जो है वो कायदे से हम आंदोलन कर रहे हैं। बस हमें हमारा आरक्षण मिल जाए, हम हमारे को किसी को तकलीफ नहीं देने की। आप लोग हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। देख सकते हैं कि मराठा समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम फिलहाल जो है यहाँ पे पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं उसको हटा रहे हैं, लेकिन हम मुंबई छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है सत्यप्रकाश कि क्या इस तरह से व्यवस्था पर, सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाकर आरक्षण ले सकते हैं ये सभी लोग? लंबे समय से मांग है इनकी, इन्होंने हर सरकार से अपनी मांगे रखी हैं। अब ये सरकार पर दबाव इतना क्यों बना रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि दबाव बनाने का कारण क्या है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो राजनीति से प्रेरित है।
ये देखिए मराठा समाज की जो गाड़ियां वो निकल रही हैं, किस तरह से हुड़दंगई से निकाला जा रहा है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे लोगों को निकाल रही है और देखिए किस तरह से हुड़दंगई से यहाँ पे निकाला जा रहा है। सड़क से जो धीरे धीरे गाड़ियां हैं उसको निकाला जा रहा है। ये देखिए किस तरह से मराठा समाज की जो गाड़ियां हैं उसको निकलवाने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस की टीम और धीरे धीरे जो मराठा समाज की गाड़ियां हैं उसको निकाला जा रहा है। अंदर जो डीसीपी, जॉइंट सीपी, सारे अधिकारी अंदर हैं। हजारों की संख्या मुंबई पुलिस की टीम है और लगातार बातचीत के जरिए कहीं न कहीं जो गाड़ियां धीरे धीरे निकालने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए दूसरे साइड के जो रोड है वहाँ पे भी टेम्पो खड़े हुए हैं और लगातार मराठा समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत किया जा रहा है और बातचीत के जरिए कहीं न कहीं ये जो टेम्पो और ट्रक है जो है उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है, सड़क को खाली कराने की कोशिश किया जा रहा है। मराठा समाज कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारे टेम्पो भले हटा दीजिए लेकिन यहाँ मुंबई से छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे नेता अंदर मौजूद है और बाहर हम मौजूद रहेंगे, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुंबई से हम यहाँ से जाएंगे नहीं। सत्यप्रकाश, अगर आसपास आपके लोग हैं तो मेरा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की विधायक अबू आजमी भी मंच पर दिखाई दिए थे, तो इस मामले पर राजनीति की बात भी कही जा रही है, क्या कहना है लोगों का? देखिए फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से नेता लोग पहुँच रहे हैं उनका कहीं न कहीं यहाँ के जो कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से इसके पहले कई नेता यहाँ पे मनोज जोरांगे के मंच पहुँचे हुए थे उनका कहीं न कहीं यहाँ पे जो मराठा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत किए हैं। इनका कहना है कि हमारे जो विरोध प्रदर्शन करेंगे उनको सहयोग दिए, इसीलिए यहाँ पे जो नेता पहुँच रहे हैं चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सभी लोग का ये लोग वेलकम कर रहे हैं। चाहे अबू आजमी हो चाहे दूसरे पार्टी का लोग हो यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इनका एक ही साफ उद्देश्य है कि हमें आरक्षण चाहिए। कोई भी आए, कोई भी बात करे, कोई भी हमारे मंच पे नेता के आए, लेकिन हमें आरक्षण मिलना चाहिए और इसी मांग को लेकर पहुंचे हुए। इनका कहना है कि हम मुंबई छोड़ेंगे नहीं जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। लगातार हमारी बातचीत चल रही है, सरकार से बातचीत चल रही है, तो सरकार भी कोशिश कर रही है। 2-3 मीटिंग हो चुकी है सरकार की। आज भी दोपहर को मीटिंग थी सरकार की, कई नेताओं की और मिनिस्टर की मीटिंग थी इस मुद्दे को लेकर और कोशिश किया जा रहा है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। वहीं नागपुर में ओबीसी के नेता भी विरोध प्रदर्शन बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर ओबीसी कोटे से मराठा को आरक्षण दिया गया तो कहीं कहीं जो ओबीसी के समाज के जो कार्यकर्ता और नेता है वो भी सड़क पर उतरते। कहीं कहीं सरकार बीच में फंसी हुई है, एक तरफ मराठा लोग हैं वहीं ओबीसी लोग हैं। फिलहाल मैं मराठा लोगों की तस्वीर दिखा रहा हूं, यहाँ जो मराठा समाज के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन ठीक है शुरू है सत्यप्रकाश, और वापस लौट रहे हैं आपके पास। है। लेकिन अभी हम तस्वीर और दिखा रहे हैं कि आजाद मैदान से ट्रैक्टर और बस हटनी शुरू हो गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजाद मैदान से ट्रैक्टर और बस को हटाना शुरू कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए गए थे कोर्ट की ओर से, लेकिन अभी फिलहाल गाड़ियां वहां से हटाई जा रही हैं क्योंकि इन गाड़ियों से रास्तों को ब्लॉक कर लिया गया था। बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रक और बसेस पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर ये लोग वहां पहुंचे हुए थे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार चलो मुंबई इन पोस्टर्स पर, बैनर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट का आदेश, लेकिन मनोज जोरांगे ने लोगों से केवल गाड़ियां हटाने के लिए कहा है, इसलिए गाड़ियां हट रही हैं। अभी लोग आजाद मैदान में जुटे हुए हैं।